तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको करना है। तो इसमें क्या है, एज्यूमिंग दैट द मास m ऑफ लार्जेस्ट स्टोन मूविंग इन अ रिवर और वाटर, जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पैरामीटर, वेलोसिटी v, डेंसिटी रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बना लीजिए। मास डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है इसका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। एक बार आप निकाल के बताइए क्या आया सब लोग, फिर मैं इसको प्रोसीड करूँगा। क्या आया सर? ए की वैल्यू 6 आई, ए की वैल्यू आई आपकी 6, ओके। बी की 1, बी की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। सर सी की आई -3। सी की आ गई -3। चलिए एक बार चेक करते हैं। ये मास है तो मास का तो कैपिटल एम होगा। देखो अब मास एम है तो एल की पावर 0 होगी, टी की पावर 0 होगी, क्योंकि एम एल टी फॉर्म में हमें लिखना है। दैट इज इक्वल टू के। वेलोसिटी होता है एल टी -1 रेज टू द पावर ए। डेंसिटी होता है आपका, डेंसिटी का क्या होता है, एम एल -3। डेंसिटी क्या होती है, एम एल -3 रेज टू द पावर बी। और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एल टी -2 रेज टू द पावर सी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये हो गया एल की पावर ए, टी की पावर -a, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, एम की पावर बी, एल की पावर -3b, एंड देन नेक्स्ट क्या है, एल की पावर सी, टी की पावर -2c। अब जरा जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या आएगा, आप चेक करिए। देखिए सारे एल को एक जगह कर लीजिए। देखिए एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर, एक एल यहाँ पर है। तो एल की पावर ए -3b प्लस सी, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अच्छा एम भी था, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, एम को बाद में लिख लिया, हालांकि एम एल टी फॉर्म लिखना होता है। चलिए एम कर लिया, एम की पावर बी है। टी की पावर क्या है, देखिए यहाँ -a है और यहाँ पे -2c है, तो -a -2c, ठीक है जी। और यहाँ पे है एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ठीक है। अब देखिए एम को कंपेयर करिए, एम को, तो एम को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा b = 1, क्योंकि m यहाँ पर, m यहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए l को कंपेयर करिए तो b की वैल्यू तो 1 आ गई, ये तो आपका करेक्ट है। l को कंपेयर करिए तो हो गया a -3b प्लस c = 0। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अगला देखते हैं क्या है। t को कंपेयर किया हमने तो -a -2c = 0, क्योंकि t का पावर यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से देखो मुझे एक चीज़ तो मिल जाएगी, क्या है, -a = 2c, और -a = 2c मिला। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। -a को, यानी a = क्या मिला, a = -2c मिल गया। अब देखो a = -2c मिला है अगर आपको, तो आपको देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसे, एक बार समझिएगा जरा। इसे क्या करेंगे आप इसमें, एक मिनट जरा मैं ये वीडियो को थोड़ा सा ऑफ कर दूँ। हाँ अब सही है। देखिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में देखो, इस वाले इक्वेशन में देखो, अगर मान जो मैंने यहाँ पे a -3b प्लस c = 0 में इस b की वैल्यू को 1 रख दो, तो a -3, 1 b की वैल्यू तो 1 है, प्लस c = 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे a + c = 3। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू अगर -2c यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा -2c प्लस c = 3। अल्टीमेटली आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो -c = क्या हो जाएगा, 3, तो c = हो जाएगा -3, तो ये c = -3, ये भी करेक्ट है। अब c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसमें जो a + c = 3 आया था, a + c = 3, अगर c की वैल्यू -3 है = 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। a = 6, b = 1 एंड c = -3। अब आपको इक्वेशन में इसको पुट करना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कैसे, वहीं पे कर लेते हैं, बैक करके ही, है ना, यहीं पे समझ लेते हैं जरा इसको। ये देखिए तो हमारा फार्मूला तो ये था। इस फार्मूले में देखिए m = k, और देखिए v की पावर a है तो v की पावर 6 हो गई, रो की पावर b है, b कितनी, b की वैल्यू 1 है तो 1 रहेगा, छोड़ दो, 1 तो लिखने जो होता है नहीं। और g c की वैल्यू है -3, ठीक है, c की वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m = k, रो v की पावर 6, और g की पावर -3 को हम क्या ले सकते हैं, g का क्यूब लिख सकते हैं क्या, यस और नो। यस सर। तो ये आपका आ गया फार्मूला, ये आपका क्या आ गया, फार्मूला। अब देखो ये तो फार्मूला डिराइव हो गया, लेकिन आगे लिखा है, बताइए, शो करिए कि m वेरीज विद 6 पावर ऑफ वेलोसिटी। तो देखो यहाँ से देखो m जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है v की पावर 6,
यानी कि जो फार्मूला डिराइव हो गया तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू पावर 6 है। सही बात है ना? यस और नो बता दीजिए एक बार। यस सर। यस सर। तो लिख लीजिए इसे। डन। पूजा का हो गया, अभय और बाकी लोगों का। अर्जुन डन, तान्या डन एंड अभय भी डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है वेलोसिटी का डेंसिटी ऑफ मीडियम डी के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में बच्चे जो हैं गलती कर जाते हैं और वो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी nu of vibration of a stretched string depends upon किस पर डिपेंड कर रहा है? जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर 1 इट्स लेंथ, सेकेंड इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स मास m पर यूनिट वॉल्यूम ना, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, सॉरी, पर यूनिट लेंथ। अगर वॉल्यूम दे रखता वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो फिर डेंसिटी बन जाती ना। तो पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। एंड थर्ड दे रखा है द टेंशन T in the string obtain dimensionally an expression for frequency v, that means derive an expression। आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन को, है ना, ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन को। ठीक है, किसका? फ्रीक्वेंसी का। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी जो न्यू है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। पहला बोल रहा है लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हम लिख देते हैं लेंथ की पावर a, कोई इशू नहीं है। दूसरा बोल रहा है इट्स मास m पर यूनिट लेंथ। अब आप देखो जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं कि लेंथ पे डिपेंड कर रही है, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिखते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला मान जो m है। लेकिन यहाँ पे मास की पावर b तो है, लेकिन यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला m मास पर यूनिट लेंथ यानी m/l होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है मास m है ना, वो पर यूनिट लेंथ गिवन है आपको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका फार्मूला होगा ml-1। ये ध्यान रखना। यानी जब m का जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ml-1 लिखेंगे। l का तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी l का क्या, अरे सॉरी l का ये क्या है? लेंथ है ना, लेंथ का l होता है, सॉरी। ये देखिए l इसका तो लेंथ होगा ना। m का हो गया ml-1, ये -1 है। और तीसरा देखिए द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो टेंशन होता है बेसिकली दैट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। जो टेंशन होता है वो क्या होता है? उसका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो फोर्स का होता है। और फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है mLT-2, ये होता है ना। तो यहाँ पे टेंशन T लिख दीजिएगा, T की पावर C। अब मैं आपको समझाऊँ टेंशन क्यों फोर्स के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए आप ये एक स्ट्रिंग जो है एक रस्सी से एक बॉल को बांध दी है, मान लीजिए। अब ये बॉल जो है इसका मास m है, इस पर g लग रहा है, मान लो नीचे तरफ लग रहा है, ये फोर्स हो गया ना, फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर इस रस्सी पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, तो ये टेंशन इस फोर्स के बराबर ही माना जाता है। तो जब भी किसी रस्सी में कोई टेंशन लगता है ना, इसका मतलब कोई फोर्स उसको खींच रहा है तभी टेंशन लगेगा, अदरवाइज वो लूज पड़ा रहेगा। तो जब आप फोर्स उसको टेंशन लगाया जा रहा है, जितना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो जितना फोर्स आप राइट लगाएंगे उतना ही लेफ्ट में टेंशन क्रिएट होगा। तो इसलिए टेंशन और फोर्स आपस में बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो आप L लेंथ में
डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए, एम का डायमेंशनल फार्मूला जो है मास पर लेंथ वो लिख दीजिए, और टेंशन लिख दीजिए, और बताइए फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा। आप करिए इतना। ओके, क्या वैल्यू आई बताइए एक बार। सर ए की -1, ए की आई -1, ओके। सर बी की -1/2, बी की आई -1/2, वेरी गुड। और सर सी की भी वही वो 1/2। 1/2, ठीक है। ए की वैल्यू आ सर गई। डन। यहाँ क्या आया पूजा, आपका भी यही आया है? यस सर सेम है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और तान्या, अभय, अच्छा कुछ चैट आया है। तान्या का है a इज इक्वल टू -1, वेरी गुड। चलिए मैं हम लोग फटाफट करते हैं। टी का क्या हो गया -1, टी का हो गया -1, दैट इज इक्वल टू k, ये लेंथ का l हो गया की पावर a। m क्या है अभी हमने दिखाया है क्या? सर डन। वेरी गुड वेरी गुड, सेम आया वैल्यू। ओके ओके, mlt -2 की पावर c, वेरी गुड वेरी गुड। तो mlt की पावर -2। अब आप देखिए यहाँ पर इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। के देखिए l यहाँ पर l की पावर a है, ये देखिए m की पावर b हो जाएगा, l की पावर -b हो यस जाएगा। सर सेम है। वेरी गुड वेरी गुड। ये एक बार अभय को दिखा रहा हूँ, कहीं अभय पता नहीं कर पाया, इसलिए उसके लिए कर रहा हूँ। अगर अभय बोल देता मैंने कर लिया तो अच्छा रहता। अब देखिए m यहाँ पर है, तो m की पावर क्या हो गई b + c। देखिए l यहाँ पर 1 2 3, तो l की पावर हो गया a -b + c, एंड t की पावर देखिए, t की पावर t एक ही जगह -2c, और ये इक्वल टू देखिए यहाँ पे m और l नहीं है, तो m की पावर 0 हो जाएगी, l की पावर 0 हो जाएगी, t की पावर -1 है। ठीक है ना, यही होता है ना। अब इक्वेट कर लीजिए, देखिए c क्या है -2c, पहले t ही इक्वेट कर लो। -2c इक्वल टू क्या है -1, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ये तो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर ये तो हो गया c की वैल्यू। अब जरा एक बार देख लेते हैं c के बाद हम निकालते हैं b की वैल्यू। देखो यहाँ पे देखो m प्लस, ये जो m को इक्वेट अगर हम करते हैं तो आएगा b + c = 0, और c ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना, ये देखिए c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो +1/2 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या जाएगी -1/2। देखिए b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें c पता है 1/2, b पता है -1/2। अब देखो l को इक्वेट करिए, l को, तो हो जाएगा a - b + c = 0। अब मुझे इसमें देखो b और c की वैल्यू पता है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगा है और b माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 1/2, एंड प्लस c की वैल्यू ऑलरेडी प्लस है भाई, 1/2 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो a + 1 = 0, तो a की वैल्यू आ गई -1। अब सारी वैल्यू को आपको पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। तो जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये आपने वैल्यू पुट कर दी, और मैं पहले पुट करने के बाद बता रहा हूँ कि क्या आया वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई, k तो कांस्टेंट है, l की पावर a कितना है, a की वैल्यू है -1, तो देखो -1 लिख दिया। m b की वैल्यू कितनी है, देखिए b की वैल्यू है -½ माइनस हो गया, और t की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, t पर c की वैल्यू है 1/2। अब आप देखो 1/2 जहाँ भी आता है ना, इसको तो अंडर रूट में डाल दो तुम तुरंत, माइनस वाले को नीचे कर दो, और l देखो -1 है वो भी नीचे हो जाएगा। तो देखिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी k, ये l नीचे चला जाएगा k/l, और ये दोनों देखिए स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। स्क्वायर रूट में भी कैसे, t ऊपर और m नीचे। बात समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, k/l तो ठीक है, t की पावर ½ डिवाइड बाई m की पावर ½ ऐसे लिख सकते हैं, और ये जब ये लिख दिया तो उसके बाद हम ये नहीं चेंज कर देंगे, यस और नो बताओ तान्या? अच्छा कभी कभी भी लगता है मुझे, यस सर। हाँ यस सर। मुझे आवाज़ नहीं आ पाती कभी कभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है, ये डेरिवेशन समझ में आया कैसे किया है हमने? यस सर। अच्छा चलो देखो, एक बहुत वो डेरिवेशन जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं, उस डेरिवेशन को देखो हम लोग डिराइव करने जाएंगे, अब करेंगे, ठीक है।
चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, अ प्लैनेट moves around the sun in circular orbit, in circular orbit। बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, जब वो मूव्स कर रहा है तो जो उसका टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, किन किन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, तो देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो बोल रहा है रेडियस, रेडियस यानी आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेडियस पे, ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास एम ऑफ सन, कैपिटल एम मीन्स ये मास ऑफ सन है, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। और थर्ड बोल रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये देखिए जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। बोल रहा है कि जो आपको कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है वो बोल रहा है इसमें 2 पाई लेनी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट में आपको रखनी पड़ेगी, और बोल रहा है उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, 2 पाई लेनी है। बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन। अब आप ये देखिए कि जो बोल रहा है टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, वो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो आप एक बार क्वेश्चन खुद बनाइएगा। देखिए टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन आर की पावर ए कर दिया, ये रेडियस है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल। मास ऑफ सन, मास क्या है, मास का डायमेंशनल फार्मूला मास का क्या होता है, कैपिटल एम ही होता है। और जी का मैंने लिखवाया था आपको, जी का आप निकालिएगा या देख लीजिएगा, मैंने लिखवाया आपको, वहाँ से आप सॉल्व करिए और ज़रा देख करके इसको सॉल्व करके बनाओ, बड़ा अच्छा है, जल्दी बन जाएगा। कोशिश करो एक बार से सॉल्व करने की, है ना। और बताइए क्या आएगा फॉर्मूला, टी इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला। ओके यस बताइए बेटा अर्जुन। सर डन। सर टी इक्वल टू 2 पाई √3 आर क्यूब अपॉन एम जी। टी इक्वल टू, हाँ फिर से बोला, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब, अच्छा अंडर रूट आर क्यूब अच्छा ठीक है, अपॉन एम जी। अपॉन एम जी। हाँ भाई बताओ पूजा, क्या ये सही है, यस सर। यही आया आपका भी। सर ए की वैल्यू 3/2, ए की वैल्यू आपकी आ रही है 3/2, ओके बी की वैल्यू -1/2 वेरी गुड। और सी की वैल्यू भी -1/2। ये तेरे को क्या हो गया है, मतलब तू सही सही मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कैसे सारे वैल्यू सही कैसे आ रही है, 10th में क्या हो गया तुम्हें। सर सही है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इतना अच्छा सर, मैथमेटिक्स तो तुम उस समय नहीं करती थी। नहीं सर मैथ तो मेरा अच्छा ही है। अच्छा 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 ठीक है, साइंस ही करा हुआ तुम्हारा। ठीक है वेरी गुड, सही है बेटा। तो चलिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। भैया अब है समझ में आ रहा है आपको, मैथ तो आपका भी अच्छा ही है। हाँ आ रहा है। चलिए देखिए टाइम पीरियड टी, हाँ तान्या तुम्हारा भी सही है, तान्या ने कुछ मैसेज किए हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू इक्वल टू -3। क्या कर रही हो तान्या, ये आंसर ये करेक्ट है। देखो कहाँ गलती हो गई, के आर क्या है, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब हो गया एल की पावर ए हो गया। एम क्या है, मास की पावर बी हो गया।
और जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? जी का डायमेंशनल फार्मूला बताइए कोई। m-1 हाँ, एल क्यूब T-2 और t-2। यही होता है ना। देखिए याद रखना पड़ेगा आपको। m-1 और नहीं तो निकाल भी सकते हो, जो फॉर्मूला है की पावर c हो गया। अच्छा देखो अब इसमें अब तो सॉल्व तो करना है। देखिए यहाँ पे t की पावर 1 है, यानी m 0 है, l 0 है, t की पावर 1 है। ये तो कर दिया हमने लेफ्ट साइड। और यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखते हैं हम l की पावर a, l कहाँ कहाँ है, एक l यहाँ पे होगा तो प्लस 3c हो जाएगा। m देख लीजिए, m देखिए कहाँ कहाँ पर है, एक m यहाँ पर, एक m यहाँ पर, तो m की पावर b माइनस c हो जाएगा, ठीक है ना। और t की पावर है -2c, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। अब m को जरा इक्वेट करो। देखो m को इक्वेट करेंगे तो b माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया? 0, यानी b की वही वैल्यू होगी जो c की वैल्यू होगी। अच्छा जी, अब जरा हम ये t क्यों इक्वेट कर लेते हैं t को। तो देखिए जब ये तो हुआ कब, जब m को इक्वेट किया। जैसे हमने t को इक्वेट किया तो मेरा आ गया -2c इक्वल टू 1। तो देखिए c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2, ठीक है। ये आ गया t की वैल्यू। और जैसे हमने l को इक्वेट किया, l को इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा a + 3c इक्वल टू 0। तो देखिए a, अब यहाँ +3c की वैल्यू क्या है? -12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -3/2। तो a जब -3/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा 3/2। तो a की वैल्यू हो जाएगा 3/2 और b और c आपस में बराबर हैं, तो b की वैल्यू भी -12 होगी और c की वैल्यू तो हमने निकाला ही है। तो अब ये जब तीनों वैल्यू आ गई तो बस में पुट ही तो करना है। इसमें लगा दीजिए जरा, इस इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? t इक्वल टू के, r की पावर a है और a की वैल्यू कितनी है मेरी? a की वैल्यू है 3/2, ओके। m कैपिटल M की पावर b है, b कितना है? -1/2। और देखिए g की वैल्यू c है, c कितना है? -12 बेटा, है ना। माइनस देखिए हाफ का मतलब माइनस माइनस का मतलब दोनों नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। तो k देखिए इसको लिख सकते हैं r की पावर 3 इंटू 1/2। इसका मतलब ये रूट में आ सकता है। देखिए 1/2 है ना, ये रूट में आ जाएगा। डिवाइड बाय देखिए m की पावर हाफ है और g की पावर हाफ है, तो इसलिए देखिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइड बाई m इंटू जी। और ये k की वैल्यू उसने बोल रखा है न्यूमेरिकल में कितना है? 2 पाई। तो देखिए मेरा t इक्वल टू हो गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइड बाई m इंटू जी। ये हो गया मेरा कंप्लीट फार्मूला। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखिए मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ, 3 होमवर्क, इसको लिख लो। अभय हो गया आपका? तो जो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आपको करना क्या है? तान्या एक बार देख लेना कहाँ तुमने गलती की है, ठीक है ना, ताकि फिर उसको सही कर सको तुम। अच्छा यस सर। हाँ। देख लिया है? ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन किस पर डिपेंडेंट है। तो बस पहले हम आपको बता रहे हैं कि देखिए टाइम पीरियड है जो डिपेंड कर रहा है, ये मैं आपको बता दूंगा। एल क्या है, डी क्या है और वाई क्या है। एक तो क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए इसमें आपको क्या करना है? डिराइव एक्सप्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए एल क्या है? एल है आपका लेंथ, ठीक है। जो डी है वो क्या है? डी है डेंसिटी। डेंसिटी देखो लेंथ का भी आपको पता है, डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का ही पता है। जो वाई है ये है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, अब ये मैं आपको बता दूंगा यंग्स मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा, ये मैं आपको भी बता दूंगा। यंग्स मॉडुलस हो गया, या फिर और भी है इलास्टिसिटी में इलास्टिक मॉडुलस जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो आपको करना है वो करना है, और यहाँ पे टी क्या है? टी है आपका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये तो टाइम पीरियड ही है। टी क्या है? पीरियड, है ना, तो ये तो टी ही है। अच्छा सेकंड डेरिवेशन जो आपको करना है उसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन रेडियस की पावर a, डेंसिटी की पावर b एंड सरफेस टेंशन की पावर c। अब यहाँ पे r क्या है? r है रेडियस, रो है डेंसिटी और s है
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड, जो थर्ड आपको करना है, अच्छा इसमें देखिए आपको देखो रेडियस का पता है, डेंसिटी पता है, सरफेस टेंशन का नहीं पता, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। यंग मॉडल्स का नहीं पता, ये बताऊंगा मैं अभी आपको, नया क्वांटिटी है। थर्ड है आपका एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पे ये न्यू क्या है, न्यू तो फ्रिक्वेंसी है, इसका तो आप जानते हो ऊपर वाले में, है ना, ये भी आप जानते हो, पीरियड का भी जानते हो यहाँ पर। अच्छा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर ए, एंड सेकेंड है रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इनमें आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इसमें देखो v है वेलोसिटी, तो इसका भी आपको पता है क्या है, डायमेंशनल फार्मूला पता है। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपको पता है। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस लिख देता हूँ बस केवल। अभी आपको बस ये समझना है कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये तीनों जो है आप लोगों को करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। हो जाएगा, यस और नो बताओ। यस सर। अब इसमें Yes, sir. जो चीज़ हमें नहीं पता है वो अब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है वो यहाँ पे छोटा वाला लेके चलते हैं, ये है देखिए, यस सर। ये देखिए, ये है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन होता क्या है, मैं अभी आपको बस ऐसे आइडिया दे देता हूँ। जब भी कोई लिक्विड कहीं भरा होता है ना किसी बीकर में, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि वो हमेशा ऐसे सीधे नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसको सारे मॉलिक्यूल्स नीचे तरफ खींचे रहते हैं ऐसे। तो बेसिकली जो ये सरफेस होता है ना, ये सरफेस बिहेव्स अंडर टेंशन होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को नीचे तरफ पुल किए रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो पानी का लेवल अगर आप गिलास में देखेंगे तो हल्का सा ऐसा कर्व बना होता है ना। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ये बिहेव करता है एज अ सरफेस बिहेव करता है। इसी पे सरफेस होता है और ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इस पर मच्छर अंडा अंडा देता तो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि एक तरह से एक कागज की टाइप की लेयर समझते हैं इसको, है ना, वैसा बन जाता है सरफेस मेंबर। अब यहाँ पर जो टेंशन जो क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, और इसकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना फोर्स नीचे लगाया जा रहा है मॉलिक्यूल्स के द्वारा खींचने में, और कितना इसकी लेंथ है, तो इसे बोला जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब देखो सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का होता है MLT-2, और लेंथ का क्या होगा, L कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला होगा MT-2। ये बात आपको समझ में आ गई सबको। तो सरफेस टेंशन का लिख लो, सरफेस टेंशन का होता है MT-2, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यंग मॉडुलस की, या फिर हम कहें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, है ना। यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। कौन कौन सा, देखिए 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट के बाद इसको एक बार क्लिक कर लीजिए, इसके बाद दोबारा लॉगिन करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, सारा। स्टॉप कर रहा हूँ मैं। देखिए मॉडुलस ऑफ एक तो है इलास्टिसिटी, इसको हम कैपिटल लेटर ई से डिनोट करते हैं, और एक है यंग मॉडुलस। ये क्या होता है, ये सेकंड वॉल्यूम में आएगा, अभी आपको समझना नहीं है कि ये क्या है, आपको बस ये टर्म समझना है। ये हल्के सेकंड वॉल्यूम में जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, उसका सेम फार्मूला होता है जो यंग मॉडुलस का होता है। कैसे निकालते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। थोड़ा समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस कहते हैं,
और स्ट्रेन जो होता है उसे कहते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो हम अलग अलग समझते हैं। स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेस जो होता है उसको बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, एरिया का होता है L²। देखिए ये L से L कैंसिल हो गया, तो स्ट्रेस का फार्मूला जो होता है वो होता है ML-1T-2। ये तो हो गया स्ट्रेस का फार्मूला। और जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लेंथ है, इसको आपने खींच दिया तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, तो कितना चेंज हो गया, तो पूरा पहले लेंथ कितना था, इतना था, अब चेंज इन लेंथ हो गया, तो बोलते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि चेंज ऑफ लेंथ इतना है, ओरिजिनल लेंथ ये था, तो इसे कहते हैं स्ट्रेन। लेकिन चूंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो, या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हो, या चेंज इन सरफेस एरिया बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया, ऊपर भी देखो लेंथ होगा तो मीटर बाय मीटर होगा, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसमें इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जब यूनिट नहीं होती है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखिए ई निकालूंगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मुझे पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, अभी निकाला मैंने, ML-1T-2। और स्ट्रेन का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 1 होता है, मतलब 1 लिख सकते हो आप ना, जब कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 क्यों लिख सकते हैं, m⁴0, l⁴0, t⁴0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ ना। तो कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटीज का मतलब वो 1 हम लिख सकते हैं उसके जगह। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका फार्मूला हो गया ML-1T-2, ठीक है। और यही जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यही मेरा यंग मॉडुलस का ही फार्मूला होता है, ML-1T-2। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसको आप लिख लीजिए, है ना। और सरफेस टेंशन मैंने बता ही दिया। तो तीनों क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, यस और नो बताइए। यस सर। तो बस इसको लिख लो, अब बस अब क्लोज करते हैं, है ना। इन तीनों को करिएगा, और कल जब मिलेंगे हम, कल फ्राइडे है, कल जब मिलेंगे तो पहले ये 3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कर लिया कि नहीं। फिर हम करेंगे जो इसका डायमेंशनल फार्मूला का जो लास्ट जो एप्लीकेशन है हमारा, जिसमें हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वो करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टॉप करें फिर।